अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि एडोब फोटोशॉप CS6 में फेसबुक प्रोफेशनल बैनर किस तरह से बनाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, तो जिसकी शॉर्ट की कमांड है Ctrl+N। तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक कवर का जो साइज़ है वो लगा हुआ है। तो साइज़ क्या है तो वो तो आप देख चुके हैं। वाइट है 1700 और हाइट है 630, रेजोल्यूशन 300 ही रहने देंगे और पिक्सल पे रहने देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर क्रिएट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके हमने रेक्टेंगुलर को क्रिएट करना है। तो उसके बाद हमने इसको Ctrl+T के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म कर लेना और शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे लेके आना है, इसको रस्टराइज करेंगे और फिर रस्टराइज करके इसको इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर लेना है। तो उसके बाद हम इसको करेंगे रस्टराइज, राइट क्लिक करेंगे और रस्टराइज कर देंगे। अब हमने वी टूल के ज़रिए, ये जो मूव टूल है इसकी चार्ट की कमांड वी है, तो मैं यहाँ पे आल्ट प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट निकालूंगा। तो इस तरीके से हमने इसको एडजस्टमेंट कर लेना है। एक और डुप्लीकेट निकाल लेते हैं आल्ट प्रेस करके। इस तरीके से इसको भी लगा लेना है। एक और हम डुप्लीकेट निकालेंगे और इस तरह से लगा लेंगे। एक हम और निकालेंगे और इस तरह से आपने डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। तो इसमें हमने इमेजेस भी लगाने हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर में इमेजेस किस तरह से लगते हैं और क्लिपिंग मास्क क्या होता है। तो ये हमारा एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। एक हम और रेक्टेंगुलर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्लू कलर के रेक्टेंगुलर क्रिएट कर लेते हैं। इसको करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्मर और इसको इस तरह रोटेट करके हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा सीधा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लगा के इसको रस्टराइज कर लेना है। जैसे हम इसको रस्टराइज करेंगे तो अब हम इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये मैंने पेन टूल लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिल पाथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे कलर है तो हमने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करना है, तो यही कलर ही लगा देते हैं। इसको कर देते हैं ओके। ये एक हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने इसको किस तरह से ख़त्म करना है, तो इसको पहले कर लेते हैं मेक सिलेक्शन और इसकी सिलेक्शन जो है हम ख़त्म कर लेते हैं। अब हमने इसमें लगानी है इमेजेस, तो वो किस तरह से लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे कोई इमेजेस लगा के दिखा देता हूँ। तो मेरे पास कुछ ये इमेजेस हैं, तो यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से आपने लगानी है। तो ये क्लिपिंग मास्क में किस तरह से लगेगी। वी टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे और सबसे नीचे ले आएंगे। तो अब ये बैक साइड पे है, तो अब ये क्लिपिंग मास्क नहीं होगी, तो हमने ऊपर रेक्टेंगुलर पे लेके आना है और इसको राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो ये जो हमने रेक्टेंगुलर क्रिएट की थी तो ये उसमें आ चुकी है। तो दूसरी इमेजेस हम ये उठा लेते हैं, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखना है कि ये रेक्टेंगुलर कहाँ पे पड़ी है हमारी, तो यहाँ पे ऊपर आ चुकी है। तो हमने इसको क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने कोई भी इमेजेस हो आप इजीली लगा सकते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होगी आपको। तो ये रेक्टेंगुलर देख लें, इसका डिज़ाइन कहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे है। इसको हम सबसे ऊपर लेके जाएंगे। ये देख लें कि इमेजेस ऊपर हो और आपकी रेक्टेंगुलर वो नीचे हो, तो हमने इसको क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो ये भी लग चुका है। अब हमारे पास रह गए दो, तो दो भी लगा देते हैं। तो ये आ चुका है। तो अब हमने इसको किस तरह से लगाना है, तो इस रेक्टेंगुलर के ऊपर लेके आएंगे और इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे।
तो ये देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है। तो आप भी इजीली इस तरह से प्रोफेशनल जो है डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर के ज़रिए बहुत ही ईजी से ये काम कर सकते हैं। तो अब हम इस इमेज को लेके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो इसके ज़रिए हम इसको भी क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे भी कुछ इमेजेस लगा देते हैं ताकि कुछ अच्छी लगे। तो मैं ये इमेजेस लगा देता हूँ। इसको मैं लेके जाऊँगा अप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऊपर थी, और इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, और इसको कर देते हैं क्लिपिंग मास्क। तो ये देखिए नीचे हम इसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि वाज़े नज़र आए। उसके बाद हमने इसको करना है कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे मूव टूल के ज़रिए हमने इसको ड्रॉप करना है, और यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करके इसको भी क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है ये डिज़ाइन से थोड़ी चेंज हो रही है, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रोक दे देते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर है, वाइट करेंगे। जिस तरह से एक ही डिज़ाइन आ रहा है तो उसी तरह का डिज़ाइन मैच हो। तो ये हो चुका है, तो हम इस इमेज को थोड़ा ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं। तो आपके पास कोई भी इमेज हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं रॉ फोटो। इसका कलर जो है हम वाइट कर देंगे। तो ये जो हमारा फोटो ये फेसबुक कवर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, और किस तरह से मैंने क्रिएट किया है इसको। और इसकी टेम्पलेट जो है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस तरीके से क्रिएट करना चाहें तो ये इजीली आप टेम्पलेट डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।